हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आपके लिए हम लेके आए हैं गेस पेपर गेस पेपर गेस पेपर। इस बार का बायोलॉजी का पेपर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने समझ में आ गया आपको कि पेपर कैसा होगा, तो आप उसको उस तरीके से पढ़ सकते हो, आप उस तरीके से वो क्वेश्चंस कर सकते हो। इसीलिए ये वीडियो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करो, ताकि उनका बायोलॉजी के अंदर जो है वो मार्क्स ज़्यादा आ सके, और केमिस्ट्री फिजिक्स में जो मार्क्स कम आए हैं जो उसके अंदर रिकवर हो सके बायो के अंदर। ठीक है, यस, तो उतना आप कर सकते हो। डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। और जब आप लाइक करते हो, जब सब्सक्राइब करते हो, तब हमें और एनर्जी मिलता है और आपकी हेल्प करने के लिए हम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते हैं। तो इसके अंदर आपका बायोलॉजी का पेपर 2024 में कैसे आएगा, ये हम देखते हैं। देखो, हमने पेपर पहले लिए, ठीक है। देखो कैसा होता है, कोई भी गेस पेपर, मतलब हाँ ये पेपर एज इट इज़ आ जाएगा, ऐसा बोलना ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि कैसा होता है, क्वेश्चंस उस तरीके से फ्रेम करना और वो फ्रेम किए हुए क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर गलती क्या हुई है कि नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर हमारी क्या गलती हुई है जिसके कारण हमारे मार्क्स नहीं आए, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बेसिक चीज़ है, वो समझ लो। इतना अगर समझ लिया ना, तो आप खुद गेस कर पाओगे पेपर कैसा होगा। ठीक है, यस। तो देखो, 2020 के पहले जो पेपर्स थे ना, वो सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 2021, 22, 30 की पेपर हम जब उठाते हैं, इस पेपर्स को देखते हैं, तो इस पेपर में ना घुमा फिरा के सवाल है, घुमा फिरा के सवाल है, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या किया है, ध्यान दिया गया है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी वीडियो देखते हैं जिसके अंदर आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है, यस। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान देना। थोड़ी सी आपको मतलब बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, आपकी मिस्टेक्स बताना मेरा काम है, मैं आपको बताने का काम करूंगा। तो हम क्या करते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस देख के जाते हैं। हम इसके अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन देख के जाते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन देख के जाते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन देख के जाते हैं। ओके, अब हर एक स्टूडेंट को लगता है कि ये करके जाएंगे तो आ जाएगा, और क्या हुआ, यही हमारी मिस्टेक केमिस्ट्री के पेपर में हुई। हम ये सवाल करके गए, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर देखा, फिजिक्स का देखा, तो टोटली अपोजिट। ऐसा नहीं सवाल आए सवाल, लेकिन घुमा फिरा के आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहे। क्यों डाल रहे हैं ऐसा पेपर? क्योंकि देखो, एक तो स्टूडेंट का स्कोर आपका एंट्रेंस एग्जाम में आना चाहिए, ताकि कंसेप्चुअल स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, बहुत जगह पे चीटिंग होती है, उसको अवॉइड करने के लिए पेपर ऐसा निकालो जिसका आंसर निकाल ही पाए ना कोई। तो इस हिसाब से मतलब निकाल पाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम तो हमको लिमिटेड है ना पेपर के अंदर। तो ये चीज़ हो रही है, उसके कारण पेपर ऐसा निकाला जा रहा है। अब देखो पेपर कैसे आ रहा है। ये हमने लिया 2023 का पेपर, ठीक है, ये बायो का पेपर है आपका, ठीक है, यस सर, ये 2023 का पेपर है। अब इस पेपर में अगर आप देखोगे, तो ये देखो, ये आपको है एमसीक्यूज। देखो एमसीक्यूज, अगर आपने कंसेप्ट है आपका, अच्छे से आपने पढ़ाई किया है, तो एमसीक्यू आपको आएंगे, नहीं तो ये एमसीक्यू भी नहीं आपको आएंगे। हाँ, आपके अगर इधर उधर से आप दोस्त से अगर कुछ पूछ लेते हो, तो ये एमसीक्यू का काम आपका हो जाएगा, ठीक है, यस। ये एमसीक्यू पहले देख लेते हैं। बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन 2, मतलब सेक्शन ए में ही क्वेश्चन 2 होता है। ये एक एक मार्क के सवाल ऐसे है, जिसका पढ़ाई है ना उसको ही आ सकता है, जिसका पढ़ाई नहीं है उसको नहीं आ सकता। जो आईएमपी क्वेश्चंस, आईएमपी डायग्राम्स, आईएमपी चार्ट्स, वो सब करके गया ना, वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता। जिसको कंसेप्ट क्लियर है, जिसको कंसेप्ट क्लियर है, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा। आप भले ही 2 चैप्टर पढ़े, आप 15 के 15 चैप्टर पढ़े, लेकिन आप उसको कंसेप्ट ध्यान रखो, उसमें है क्या, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। आप कितने टाइप के क्वेश्चंस का रट्टा मार के जा रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखता, कोई मार्क्स वो आपके नहीं बढ़ाएगा। मार्क्स कब बढ़ेगा, जब आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। पेपर देखो ना आप, ये देखो, ये ऐसा, ये चार्ट की क्या आवश्यकता थी, कुछ भी नहीं, लेकिन चार्ट क्यों डाला। अब जिसका पढ़ाई अच्छा है वही ये सॉल्व कर सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर आपका 6 में से, ठीक है, आई थिंक 7 में से, सॉरी 6 में से नहीं है वो, 7 में से, प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन में लास्ट में है। तो इस पे वो चार्ट ऐसा दिया गया है कि आपके बुक में ऐसा चार्ट ही नहीं मिलेगा, ही नहीं आपको बुक में। तो ये थ्योरी है, थ्योरी को उन्होंने क्या किया है, चार्ट में कन्वर्ट किया है, ताकि जिसका पढ़ाई अच्छा है वही सॉल्व कर सके। तो ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ, आप क्या करो, आईएमपी जो है वो तो करनी है आपको, लेकिन उसके साथ कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो आप यहाँ पे ये चार्ट देखो, ऐसा चार्ट बेस्ड क्वेश्चन डाल रहे है कि नहीं, और वो भी कितने मार्क्स के लिए, सिर्फ 1 मार्क के लिए, 1 मार्क का क्वेश्चन, और इतना हार्ड मतलब जिसका पढ़ाई है वही सॉल्व कर सकता है। आगे देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप पेपर देख सकते हो। इसमें देखो, ये
ये प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर सीधा सीधा पूछ सकते थे, नहीं। लेकिन अब देख सकते हो आप क्वेश्चन सेक्शन बी का है, बी का क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, सेक्शन सी का क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन, और देखो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 2 3 4 ये 4 वर्ड आपको पता होने चाहिए, जिसका पढ़ाई है वही उसको पता कर सकता है कि नहीं। तो एक समझो आप चीज़, है कि नहीं। ये आप देखो यहाँ पर भी आप पेपर देखो, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। तो मैं एक कहना चाहता हूँ, सिंपल में जो गेस पेपर है वो एज इट इज़ निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ी मदद उसके अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो एक ओवरऑल मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर कंसेप्ट पे कैसे फोकस करें सर, वो भी बता दो। आप बोल देते हो कैसे करना है करना है करना है, लेकिन कैसे करना है वो भी बता दो। तो सिंपल में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए रुको। देखो चैप्टर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 7 8 9 10 12 13 और आपका लास्ट आ जाएगा 15। तो 15 चैप्टर्स आपको है, आया ना। हाँ सर, तो चैप्टर 1 उठा लीजिए। इस चैप्टर में आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो वो टॉपिक को शॉर्ट में बनाओ, शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में उसमें क्या दिया गया है वो आप समझो, ठीक है। उसी प्रकार से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, हर एक चैप्टर में क्या चीज़ें दी गई है उसको शॉर्टली समझो। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन है चैप्टर 4 में, तो उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनमें कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, उनमें कौन कौन से चीज़ें होती है, तो ये समझो आप, ध्यान में रखो, ठीक है। तब जाके आपका स्कोर आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आईएमपी क्वेश्चंस करके जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आईएमपी क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, और वो क्वेश्चंस एज इट इज़ आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, एज इट इज़ वो पूछे ही नहीं जा रहे, ठीक है। बाद में फिर मैंने जो बोला वही आया, वैसा बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा फिर बाद में, लेकिन ये टीचर्स बोलते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो घुमा फिरा के आ रहे क्वेश्चंस, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो गेस पेपर जो है वो क्या है, पेपर का पूरा गेस मैंने निकाला, तो वो एक ही चीज़ है, पेपर है कंसेप्चुअल। अगर आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ हम कल रिवीजन लेने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर कंसेप्ट कैसे करें, तो डोंट वरी, कंसेप्ट का टेंशन लेना नहीं है, हम ले रहे हैं उसके ऊपर रिवीजन वीडियो, ठीक है। यस सर, सो रिवीजन वीडियो हम ले रहे हैं। इसके अंदर रिवीजन मतलब कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट। तो ओके, इसमें 1 से 5 पहले 5 चैप्टर, उसके बाद 5 से 10 दूसरा सेशन, और 11 से 15 तीसरा सेशन। ऐसे 3 सेशंस हम ले रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको कवर करके दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे बाकी बहुत सारे बायोलॉजी टीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं उनको कुछ मतलब बोलना नहीं चाहता, आप अपने हिसाब से देखो। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझ पर भरोसा किया तो मैं आपको अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। बाकी आप देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं सौरभ सर हमें मार्क्स दिला सकते हैं हमारा कंटेंट देखकर, बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही सकते हो, तो उस हिसाब से मैं आपको राइट गाइडेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में की है वो बायोलॉजी में ना हो। और पेपर में कैसा होता है, आपका आईएमपी चार्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और आपके 1 मार्क 2 मार्क मतलब कंसेप्ट बेस्ड 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो चार्ट ना कम से कम 2 चार्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आईएमपी चार्ट्स का भी मैंने वीडियो डाल दिया है लाइव सेक्शन में, आप देखो। तो और भी हम एक सेशन उसके ऊपर भी लेने वाले हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, और बाकी आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर 1 मार्क से लेकर 4 मार्क तक क्वेश्चंस होंगे। तो इस हिसाब से एक ओवरऑल मैंने आपको एक बता दिया कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाला है और कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। आई होप ये वीडियो आपको मदद दे रहा होगा, हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।